देश की राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई सोमवार का पूरा दिन हंगामे से भरा रहा। बात चाहे कनॉट प्लेस की हो, जनपद की हो या फिर जंतर मंतर की, सड़कों पर नजर आ रहे थे तो सिर्फ हजारों हजार युवा। उन्हें रोकने के लिए सड़कें बंद की गई थी, इंटरनेट पर पाबंदी थी, कई मेट्रो स्टेशन बंद थे, मगर बावजूद इसके वो सभी मुश्किलें पार करते हुए जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश में जुटे रहे और बड़ी तादाद में युवा यहां पहुंच भी गए। उन पर लाठियां बरसी और आंसू गैस के गोले दागे गए, मगर युवाओं की ये भीड़ सुबह से लेकर शाम तक डटी रही। इन युवाओं ने ये दिखा दिया कि सरकार के लिए उनके सवालों पर लंबे वक्त तक चुप्पी साधे रखना मुमकिन नहीं होगा। दरअसल शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते करीब 1 महीने से कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी की अगुवाई में एक आंदोलन चल रहा है। सीजेपी की ओर से सोमवार को संसद मार्च का आह्वान किया गया था। इसी कॉल के मद्देनजर बड़ी संख्या में युवा दिल्ली की सड़कों पर उतरे। एक सवाल बार बार उठ रहा था कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर कुछ ही दिनों के अंदर करोड़ों फॉलोअर्स मिल गए थे, वो आखिर जमीन पर कितनी मजबूत है। लेकिन सोमवार को इस सवाल का जवाब मिल गया। वहीं एक और सवाल खड़ा हुआ कि दिल्ली की सड़कों पर उतरे इन युवाओं ने मोदी सरकार की मुश्किलें कैसे बढ़ाई। महंगाई, बेरोजगारी जैसे दूसरे मुद्दों को भी वो अनदेखा नहीं कर सकती। शुरुआती हंगामे के बीच सीजेपी ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कहना था कि प्रदर्शनकारियों की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया था। हालांकि युवाओं के इतने बड़े प्रदर्शन के बावजूद सीजेपी की मुख्य मांग को अभी तक केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। आंदोलन का समर्थन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने सोमवार को जंतर मंतर पर डाकू नहीं है, शिक्षा के हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। हर युग में जन्म लेंगे, तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? मेरे ऊपर मतलब लाठीचार्ज हुआ, मेरे को 2-3 डंडे लगातार मारे गए पैर पे, हाथ पे, एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ बिकॉज़ एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रहा था। जैसे हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पे पूरा लाठीचार्ज होने लगा। एकदम एक तरफ से मार रहे हैं, पूरा देख नहीं रहे कि किधर लग रहा है बच्चों को। सीजेपी सड़क, संसद और संग्राम। फिर पापा की परी, क्या जंतर मंतर खाली हो गया? सीजेपी के मार्च में अभिजीत दिपके क्यों नहीं गए? सर, आप एक चीज बता पाएंगे कि आपको जरूरत क्यों लगी टीयर गैस यूज करने की प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर, क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि आपको पुलिस मीडिया से आप बताएंगे सर, आपको टीयर गैस और लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी मीडिया के ऊपर और प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर, प्लीज इन्फॉर्म अस, वी आर सीकिंग फॉर आंसर्स। मिस्टर मधुर वर्मा, प्लीज इन्फॉर्म अस। As representatives of people, we are asking you a question. Why did you need to use force on the peaceful protesters? टीयर गैस क्यों यूज किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? आप प्लीज बताइए, टीयर गैस क्यों यूज किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? लाठीचार्ज क्यों किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर, मेरे हाथ तक पे टीयर गैस एम्यूनेशन आया, ये क्यों यूज किया गया? मैम, प्लीज इन्फॉर्म अस। Mr. Madhur has left the scene. Mr. Madhur has left the scene. Now Mr. Sukhbir Malik is asking me to vacate this place. 50 पुलिस वाले जख्मी, एक की लिंचिंग की कोशिश, जंतर मंतर पर कांड हो गया। पुलिस वालों से ज्यादा बेरहमी ये प्लेन क्लोथ्स वाले लोग जो किसी भी एंगल से पुलिस वाले नहीं लगते, वो मार रहे थे, बेरहमी से मार रहे थे। कौन है ये? कहां से लेकर आप आए हैं? भाजपा आईटी सेल से तो नहीं लेकर आए हैं। एक और वीडियो देखिए, किस तरह से बेरहमी से ठुकाई की जा रही है। और गोदी मीडिया क्या कहता है कि पुलिस वालों को मारा गया। ये एक और वीडियो देखिए। यार जब इतनी बार बोल दिया समझ में नहीं आती। ये सिविल में कैसे मार रहे हैं सर? आप थोड़ा तो देखो। सिविल में कैसे मार रहे हैं? ये आरएसएस का दल्ला हुआ एक नंबर का साला। पूरे दिन क्या ड्यूटी करने में दिक्कत आती है? काम दोबारा करो। समाधान, छात्रों ने खाई लाठियां, विपक्ष का जोश आई, जंतर मंतर से संसद तक गदर, सिर्फ प्रदर्शन या सियासी एक लड़की थी मतलब जो अंदर जा रही थी बैरिक तोड़ करके, उसके संग लाठीचार्ज पुलिस ने किया। तो उसके बाद जो है वो लड़की गिर गई। गिरने के बाद वो उसके ऊपर जो है पब्लिक 10-15 पब्लिक जो है उसके ऊपर से निकल गई और कोई पुलिस वालों ने नहीं रोका, ना पब्लिक ने इधर डिस्टर्ब हुई।
हम लोगों ने 20 जून को आप लोगों से एक वादा किया था, जंतर मंतर से नहीं हटेंगे तब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। हम लोग फिर से जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने सब कुछ तहस तहस कर दिया है। आज हमारे बच्चों को इस तरह से मारा है ना, इतनी बदतमीजी की है, लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार सुन ले, हम हिलने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। वापस आ गए जंतर मंतर और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। जय हिंद, जय भारत। अब हमने तो जो पॉइंट्स रखने थे हमने बोल दिया। अब बाकी उनके द बॉल इज इन देयर कोर्ट, उनको करना पड़ेगा युवाओं को जस्टिस। लेकिन जिस किस्म के उन्होंने बर्बरता आज दिखाई है पुलिस के थ्रू, तो आशा मुझे कम लगता है। आपने अमित शाह से भी मुलाकात की है, जी से मुलाकात की है, आप लोगों देखिए धर्मेंद्र प्रधान का टाइम हो गया है, उनको जाना तो पड़ेगा ही। अब पॉइंट है कि कब जाएंगे। क्या सरकार, देखिए सरकार पहली बार 12 साल में किसी युवाओं के प्रेशर में आके उन्होंने बुलाया, उन्होंने बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाया, तो ये इन इटसेल्फ इज अ मेजर विक्ट्री फॉर दिस मूवमेंट, फॉर दिस प्रोटेस्ट। लेकिन मिला है, आपको लग रहा है कि अश्योरेंस दिया है आपको? अश्योरेंस दिया है कि वो डिस्कशन करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेट बात है कि इतने सारे लाखों लोग रोड पे उतर आए, तब भी वो बोल रहे हैं कि अश्योरेंस है कि हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फिर बताएंगे जल्दी से। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस के जुल्म का शिकार हुए छात्रों और छात्राओं से माफी मांगी है। अभिजीत कहते हैं, मैं हमारे सभी समर्थकों से माफी मांगता हूं, खासकर उन लड़कियों से जिन्हें पुरुष पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा। हम इससे बेहतर कर सकते थे। मुझे भी आपको दिल्ली पुलिस की इस अमानवीय हरकत से बेहतर तरीके से बचाना चाहिए था। 20 से ज्यादा छात्रों की मौत के जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए सरकार कई और युवा छात्रों का खून बहाने तक को तैयार थी। अगर आप घायल हुए हैं और यह संदेश देख रहे हैं तो मुझे डीएम करें। मैं आपसे खुद बात करना चाहता हूं और माफी मांगना चाहता हूं। हम आप सभी के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।